हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 15 डेज़ में मैंने ऐसा क्या करा था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और नीट 2024 में मैंने 690 स्कोर करा, जिसमें बायोलॉजी में मेरा फुल स्कोर था, केमिस्ट्री में भी फुल स्कोर था और फिज़िक्स में मेरा 150 आउट ऑफ 180 था। तो बात करते हैं कि किस तरीके से मैंने लास्ट 15 डेज़ गुजारे अपने। सबसे पहले इन लास्ट 15 डेज़ में मैंने डेली टेस्ट दिया। मैं डेली एक टेस्ट दिया करता था, रात में 8 बजे से 11 बजे तक मैं टेस्ट दिया करता था। ये 15 दिन में मैंने 15 टेस्ट दिए। इसके बाद मैं उस पेपर को अच्छे से एनालाइज़ करा करता था। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि कौन से टेस्ट दें, तो वो भी मैं बता देता हूँ कौन से टेस्ट दिए थे मैंने आकाश के CST दिए थे। इसके अलावा मैंने LN की मेजर टेस्ट सीरीज़ दी थी। LN की मेजर टेस्ट सीरीज़ दी थी, फुल सिलेबस, दोनों फुल सिलेबस वाले पेपर दिए थे मैंने। ठीक है, ये लास्ट डेली टेस्ट पेपर जो है फुल सिलेबस वाले ही देने हैं। ठीक है, उसके बाद इन पेपर को मैं अच्छे से एनालाइज़ करा करता था। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे मैं उनको अपने टीचर से पूछा करता था, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते थे जिस पे मैंने सर्किल कर दिया हुआ करता था, तो उन क्वेश्चंस को मैं देखा करता था कि क्या डाउट था इन क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए और डाउट था उस पोर्शन को जाके मैं रिवाइज़ करा करता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि सारा कोर्स रिवाइज़ करने की सोच रहा हूँ कि बायो भी पूरी रिवाइज़ हो जाए, फिज़िक्स भी पूरी रिवाइज़ हो जाए, केमिस्ट्री भी पूरी रिवाइज़ हो जाए। मैं टेस्ट पेपर के बेसिस पे रिवाइज़ करा करता था। जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को जाके मैं रिवाइज़ करा करता था। इसके अलावा मैंने और कैसे रिवाइज़ करा, बायोलॉजी तो मैंने सिर्फ ऐसी रिवाइज़ करी। इसके अलावा बायोलॉजी में मैं कुछ पोर्शन ऐसा हुआ करता था जो मैं बार बार भूल जाया करता था, तो उसको मैं लास्ट टाइम पर जब 2 दिन बचे थे मैंने उस टाइम रिवाइज़ करा था दोबारा से। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर फिज़िकल के तो सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ करता था मैं, और ऑर्गेनिक के मैंने क्या करा था, मैंने सारी रिएक्शंस एक पेपर पे लिख ली थी, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक पेपर पे लिखती थी, उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को रिवाइज़ करा करता था। इनऑर्गेनिक के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स को मैं बार बार रिवाइज़ करा करता था। हाँ, मैंने इसमें DNF ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स तो बनाए थे, लेकिन लास्ट 2 दिन पहले मैंने DNF ब्लॉक पूरा NCERT से पढ़ा था क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या वन शॉट देखे थे मैंने, तो मैं बताता हूँ इसकी रियल स्टोरी तुम्हें। अगर आप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप अच्छा खासा 550 से 600 के करीब भी स्कोर कर रहे हैं LN में या CST में, तो भाई वन शॉट आपको बिल्कुल नहीं देखने रिवीजन के लिए। बहुत बेकार चीज़ है ये। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने 3 अटैम्प्ट दिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 590 स्कोर था, क्योंकि 509 स्कोर था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 509 स्कोर था क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। सेकंड अटैम्प्ट में मेरा 586 स्कोर रहा, जबकि मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो गया था और बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ था। मुझे लगता था कि इस बार मेरा नीट क्रैक हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम में क्या करा, 10 से 15 दिन जब मेरे बचे थे, मैं चला गया इन वन शॉट्स के ऊपर। इन वन शॉट से होता क्या है, ये वन शॉट तकरीबन 4 से 5 घंटे के होते हैं और ज़्यादा 6 घंटे के, जिनको हमें देखने में तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, और इससे हमें जो मिलती है सिर्फ 2 से 3 चीज़ें मिलती हैं इंपॉर्टेंट। इसी चीज़ को रिवाइज़ करने में हम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं अपने नोट से। तो इसीलिए मैं कहूँगा वन शॉट आपको बिल्कुल नहीं देखने, कुछ भी हो जाए वन शॉट मत देखना। अगर बिल्कुल कोई चैप्टर नहीं आता तो उसका वन शॉट देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वन शॉट नहीं देखना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। लास्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर आपका 550 स्कोर आ रहा है, 600 स्कोर आ रहा है, तो भी आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि नीट में अच्छा होगा और लास्ट टाइम तक ये 650 स्कोर तक पहुंच जाएगा। और अगर नहीं भी पहुंच रहा तो भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है। क्यों कॉन्फिडेंस रखना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरी कॉलेज में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बाहर भी, इसके कॉलेज के बाहर भी, जिनका 550 600 स्कोर आ रहा था, 600 से कम स्कोर आ रहा था बल्कि, और उन्होंने 650 प्लस स्कोर करा। तो कॉन्फिडेंस आपको हर हालत में रखना है। अच्छा, और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 650 स्कोर आ रहा होगा, 600 प्लस स्कोर आ रहा होगा, लेकिन डर रहे होंगे काफ़ी, उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करना है, लास्ट डे तक, जैसे आज नीट है तो कल तक आपको टेस्ट देने हैं। लास्ट डे तक आपको टेस्ट देते रहने, चाहे आपको डर लग रहा हो, चाहे आपका स्कोर कम आ रहा हो, आपको टेस्ट देते रहने। जैसे ही जब आपका स्कोर, अगर आपको आता है सच में,
तो आपका स्कोर कम नहीं आएगा। 1-2 पेपर में कम आ जाएगा, 2-3 पेपर में कम आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पेपर में कम स्कोर ही आए। आपका जब लास्ट टाइम पे 660 650 स्कोर आ रहा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप हो जाएगा। और अगर आपका 600 करीब भी स्कोर आ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आप ये ना सोचें कि स्कोर कम आ रहा है। 600 भी काफ़ी स्कोर है, क्योंकि नीट का पेपर कंपेरेटिवली मॉक टेस्ट से हमेशा ईजी ही आता है। तो आप 600 अगर यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं तो आप नीट में आराम से 650 स्कोर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।